हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स का वन लाइनर क्वेश्चन। केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो 29%। विक्रेता बाजार क्या होता है? तो यह ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। अंकटाग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिडलैंड, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो उत्तर है घरेलू क्षेत्र का। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई है। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जनसंख्या नीति से संबंधित है, जो कि 1994 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई? तो 20 मार्च 1985 को हुई। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह बिहार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो यह 1907 में हुई। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य? आंध्र प्रदेश में है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ संभावनाओं के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो यह 17 सितंबर 1997 से लागू की गई। नंजुनदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो रेल भाड़ा विषय से था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला, जो कि फिलीपींस में स्थित है, वहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो यह जापान है। WWF का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ वर्ल्ड वाइड फंड नेचर हो जाएगा। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, क्या है? बैंक है एक। किस समिति ने कृषि जोतों यानी एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह राज्य समिति ने। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? बिल्कुल नहीं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह 1978 से 79 में प्रारंभ किया गया। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। कपार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1988 में की गई। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निक्की क्या है? यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह 1 जनवरी 1982 को की गई। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो यह स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया है।
BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो यह JB से ने प्रतिपादित किया। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो यह भारत है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो यह 1995 में हुई। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यह विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमानित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो यह वित्त आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो के सुब्बा राव है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आयात निर्यात की अनुपस्थिति है। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो यह द्वितीय योजना का अंग थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह राकेश मोहन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो यह केंद्र सरकार को है। प्लास्टिक मनी क्या है? तो यह एक क्रेडिट कार्ड है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो यह बालिका शिक्षा से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो यह 1950 में किया था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई हैं? तो यह तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई हैं। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूध के उत्पादन में पहला स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो यह हिंदू मजदूर सभा में विलय की योजना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह भारत के शिमला शहर में स्थित है। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो यह विकलांग वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है।
मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो बिड़ला घराने का आधिपत्य है। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना चाय को कहा जाता है। कंपनी द्वारा लाभांश का की घोषणा किस पर की जाती है? तो अभिदत्त पूंजी पर की जाती है। भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो यह 19 जुलाई 1969 को किया गया था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो एक देश का शेष विश्व के साथ एक निश्चित समय अवधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना की विशिष्टता थी। भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो भारत के उत्तर भारत बिहार में न्यूनतम आंकी गई है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट नहीं छापता है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ है? तो गेहूं का हुआ है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई? तो यह 24 जुलाई 1991 में की गई। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया था। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1963 में किया गया। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1957 ईस्वी में की गई। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1966 में की गई। ट्राइसेम का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया? तो यह 15 अगस्त 1979 में किया गया। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो यह पंजाब नेशनल बैंक है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1 सितंबर 1956 को की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इस बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो यह मंदी के साथ मुद्रास्फीति है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह जम्मू कश्मीर की बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह अगस्त 1996 में की गई। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई? तो यह कृषि उपजों के विपणन के लिए की गई। पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो यह तिलहन उत्पादन से है। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1987 में की गई। निर्धनता निवारण को एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आयोजनों के उद्देश्य में शामिल किया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? तो यह 1 जनवरी 1982 में की गई।
स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह नगरीय क्षेत्र से है। भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो यह सूती वस्त्र उद्योग है। ट्राइसेम क्या है? तो यह ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है। 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो यह सर एम विश्वेश्वरैया जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बैंकॉक में है। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1969 में प्रारंभ की गई। विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी आईडीए को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह न्हावा शेवा में स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो यह लौह अयस्क के लादन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया है? तो वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को लागू किया गया है। राष्ट्रीय आय की न्यूनतम वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 20 मार्च 1985 में की गई। देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई? तो यह 8 नवंबर 1996 में की गई। 1956 की औद्योगिक नीति में आबावसा 3 वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए था? तो वर्ग सा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था। आधारित संरचना वित्त कंपनी आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह चेन्नई में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? तो यह 8वीं योजना में की गई। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया जाता है? तो इसे नीली क्रांति का नाम दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप स्वीकार किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। गुलाबी क्रांति से किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? तो इसमें झींगा मछली उत्पादन की वृद्धि का आशय होता है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? तो यह समुद्र से 200 नॉटिकल मील तक है। सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किए जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह कोचीन में है। योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उस समय जब यह बुकलेट ली गई थी तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे। अब जो है योजना आयोग समाप्त कर दी गई है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह केरल है। अगर साक्षरता देखी जाए तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वह भी केरल में ही है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? तो शिव रमन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है आईसीआईसीआई।
ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? तो यह उत्तर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। डीडीपी का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह 1972 से 73 में प्रारंभ किया गया। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात व्यापार ना हो वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की पहली जनगणना कब की गई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में की गई। भारत सरकार ने पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? तो 6 अगस्त 1991 में की थी। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई? तो यह 22 अक्टूबर 1962 को की गई। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश है। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। विजन 2000 किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन एवं विकास के लिए की गई थी? तो यह तमिलनाडु है। बेकान 98 क्या है? तो यह बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन का है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो यह वेटन वुड सम्मेलन की देन है। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सेबी के अध्यक्ष कौन थे उस समय? यूके सिन्हा है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दिसंबर 1945 में हुई। भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो आईटीडीसी का बढ़ावा देता है। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो जीवन निर्वाह लागत। वोल्ट संबंधित है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ब्याज का तरलता अधिगम अधिमान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह कीन्स ने प्रतिपादित किया। सेनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 में। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना कब हुई? तो 1987 में हुई। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट 1947 में को प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो वह आर के सुणम मुखर्जी थे। वाणिज्यिक स्तर की देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही थी? तो मथानिया जोधपुर में। CRISIL का पूरा विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार हो जाएगा क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड।
शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो यह बुल है। उदार मुद्रा क्या होती है? तो वह मुद्रा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है वह उदार मुद्रा कहलाती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। G8 संगठन में सम्मिलित किया 8वां राष्ट्र कौन सा है? तो यह रूस है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो 1938 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो तृतीय योजना को। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो महाराष्ट्र में चलाया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2001 को घोषित किया महिला अधिकारिता वर्ष। राष्ट्रीय इक्विटी निधि स्कीम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। शेनवेट क्या है? तो यह केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली है। नवीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत साक्षरता दर 75% कर लेने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? तो सन 2005 तक निर्धारित की गई है। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है? तो 21.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट का सम्राट किंग ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? तो यह मसायोशी सन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण यानी ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ किया गया? तो 1970 में प्रारंभ किया गया। किस वर्ष आंध्रा बैंक को ऑपरेटिव बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो यह 15 अप्रैल 1980 में हुआ। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा समिति होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह एडम स्मिथ का है। विश्व बैंक ने भारत को सामान्यतः किस अवधि की योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया? तो दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो यह 1964 में हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह 1949 को हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया है। किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्ण होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया।